अनुराधा अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। तो मैंने आपको साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज बताई थी कि साइकोलॉजी होती क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है और किन किन वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज में परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अधिगम लर्निंग, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, तो चलिए इसका परिचय देते हैं। अब ये होता क्या है, थोड़ा मैं बेसिकली बता दूं आपको कि अधिगम होता क्या है। अधिगम, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे हम अपने जीवन अनुभव के आधार पर, सहज क्रियाओं के आधार पर, अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसी से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि अपनी मूल प्रवृत्तियों, सहज क्रियाओं और अनुभव के आधार पे हम जो कुछ सीखते हैं और जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अधिगम होता क्या है। बालक अपने मूल प्रवृत्तियों, सहज क्रियाओं द्वारा सीखता है। अब क्या है, अनुभव के आधार पर व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन होता है और वही अनुभव के आधार पर लाभ उठाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये कह रहा है कि बच्चे अपनी सहज क्रियाओं द्वारा सीखते हैं, अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं और जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने की क्रिया को क्या कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलता है, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अर्थात अधिगम का मीन्स होता है सीखना। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लीजिए, इससे आगे बताती हूँ कि होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ जैसे कि मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और सीखना ही क्या होता है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की क्रिया। क्या कहलाता है कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सीखना। ठीक है, तो चलिए जो व्यवहार है, अब हम सीखते कैसे हैं, ये जो सीखते हैं हम कैसे सीखते हैं, प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा, अनुभव द्वारा। हम कैसे सीखते हैं, प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा और अनुभव द्वारा। अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसा होता है, परिवर्तन होता है मूल प्रवृत्तियों द्वारा, सहज क्रियाओं द्वारा और अनुभव द्वारा। अब क्या है कि हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, अपनी मूल प्रवृत्तियों द्वारा, सहज क्रियाओं द्वारा और अनुभव द्वारा, है ना। और हम सीखते कैसे हैं, प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा, अनुभव द्वारा। अब इन सब, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब मिलकर क्या होता है, ये सब मिलकर क्या होता है, ये सब मिलकर हमारे जीवन में क्या करती हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना। क्या कहलाता है, सीखना। ठीक है, तो चलिए अब व्यवहार की बात आई। भाई ये जो व्यवहार शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, व्यवहार शब्द का प्रयोग
पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अब व्यवहारवादी, अब ये व्यवहार जो शब्द आएगा तो व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी थे वॉटसन, जिन्होंने सबसे ज्यादा बच्चे के व्यवहार पर बल दिया, वॉटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक। ठीक है, अब चलिए जो वॉटसन है ये इनको कहा जाता है, इनका पूरा नाम है गेरी वॉटसन और इनको कहा गया है व्यवहार के जनक। इनको व्यवहार के जनक माना गया है। व्यवहार का जनक किसे माना गया है? वॉटसन को। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज में बहुत परिभाषाएं दी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि परिभाषाएं क्या है, एक नंबर में आती है। ठीक है, वो आपको पूरी परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 मनोवैज्ञानिकों का आपको नाम दे देगा और पूछेगा कि ये जो परिभाषा है ये किसने दी है। तो चलिए ये आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे मेरे साथ साथ। तो चलिए, स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारे जीवन में सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। अब जे.पी. गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यानी कि व्यवहार के द्वारा हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ अनुभव के द्वारा हम अपने जीवन व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसने कहा है? जे.पी. गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो चलिए वुडवर्ड ने क्या कहा है कि अपने नवीन ज्ञान में नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान है, नई प्रक्रियाएं हैं, हम चीजों को सीखते हैं तो हम उसमें नई नई ट्रिक लगाते हैं ना। नई नई ट्रिक से हमारे जो पिछले अनुभव है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? नवीन ज्ञान जोड़ते हैं, उसके आधार पर हम चीजों को सीखते हैं और वही चीज स्थायी रूप से हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन लाती है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रो एंड प्रो ने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है, यानी कि जो सीखना है वह हम अपने आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ठीक है, येट्स और अन्य ने क्या कहा है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी कि हम सीखते कैसे हैं? मैंने आपको बताया था, हम सीखते हैं अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। मैंने बताया था ना कि जो हम सीखते हैं वो किस किस के द्वारा सीखते हैं? प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा, है ना। तो चलिए ये कह रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यानी कि हम अपने अनुभव द्वारा बार बार अभ्यास करके उसका ट्रेनिंग लेकर जो चीज सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्रोनबेक ने कहा है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करता है। यानी कि जब हमारे अनुभव के द्वारा हम कुछ न कुछ चीजें सीखते हैं तो वह हमारे व्यवहार में दिखने लगता है, हमारे जो व्यवहार है उसे खुद ही व्यक्त करता है कि हमें चीज आ गई है, अच्छे से हम सीख चुके हैं, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। इससे पहले मैं अधिगम की आपको परिभाषा बता चुकी हूँ, परिचय दे कि अधिगम होता क्या है और मैंने उसकी परिभाषाएं दी हैं और मैंने आपको बता दिया है
कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इससे आगे चलिए कि अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि अधिगम में क्या क्या विशेष है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं है, तो चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे कि अधिगम की विशेषताएं हमारे जीवन में कैसे कैसे महत्वपूर्ण है। चलिए, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम प्रक्रिया चलती है। यानी कि हम जब से जन्म लेते हैं और मरने तक हम अपने जीवन में अपने अनुभव के आधार पे, मूल प्रवृत्तियों के आधार पे, सहज क्रियाओं द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास द्वारा, अनुभव द्वारा सीखते हैं, तो वही उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये जो प्रक्रिया है कब तक चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन भर तक चलेगी वही है प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए इससे आगे आते हैं। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारे सामने कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें सीखते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि अनुकूलन क्या कहते हैं कि अनुकूलन किसे कहते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार उस चीज में ढल जाना, वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि हमारे सामने जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो चलिए, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सीखना, भाई हम सीखते हैं तो कहीं भी सीख सकते हैं ना, हम किसी भी स्तर पे सीखते हैं, हम किसी कवि सम्मेलन में जाकर सीख सकते हैं, विद्यालय में सीख सकते हैं, समाज में रहकर सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। तो सार्वभौमिक के शब्द जो है ये है कि हम कहीं भी सीख सकते हैं, किसी भी स्तर पर, है ना। तो ये हर जगह हम कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ सीख रही हूँ ना, कुछ ना कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा है ना। तो यही है कि हमारे जीवन में हम जितने भी कहीं भी चीजें सीखते हैं, कहीं भी, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना, फोन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। यानी कि हम अधिगम को हम जो सीखते हैं तो हम कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सीखना कुशलता पूर्वक है, यानी कि सीखना लाभदायक है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को जब हमें मिलता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारे अनुभव के आधार पर हमारे क्या नाम है, व्यवहार में परिवर्तन होता है ना। तो वही बहुत कुशलता पूर्वक वो लाभ देता है ना हमारा आगे तक, वो एक स्थायी अनुभव हो जाता है, एक स्थायी ज्ञान हो जाता है। जब हम कुछ सीखते हैं, अभ्यास, बार बार अभ्यास करके सीखते हैं तो वो हमारा स्थायी ज्ञान हो जाता है ना। तो सीखना कुशलता पूर्वक है। चलिए आगे चलते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, भाई सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जो कुछ चीजें हमें नहीं आती और वो हम अपने अनुभव के आधार पर जब सीखते हैं तो उससे क्या होगा, उस चीज में डेवलप होगा और वही व्यवहार में परिवर्तन होगा और वही हमारा स्थायी ज्ञान होगा, वही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यानी कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में अपने अनुभव के आधार पर, सहज क्रियाओं द्वारा, मूल प्रवृत्तियों द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा हम जो भी कुछ सीखते हैं, कहीं भी सीखते हैं, किसी भी स्तर पर सीखते हैं, वही उससे हमें जो भी लाभ मिलता है वही सीखना कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, सीखना एक मानसिक क्रिया है। सीखना एक मानसिक क्रिया है। जब हम किसी चीज को सोचेंगे, है ना, उस पर विचार करेंगे, अच्छे से उसका अच्छा बुरा जानेंगे, है ना, जब तो हम चीजों को सीख पाएंगे अच्छे से, उस पर फिर बाद में हम कार्य करेंगे तो तभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, हम अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर है, यानी कि सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम किसी चीज के लिए सक्रिय नहीं हो, यानी कि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है किसी चीज को सीखने की तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपकी इच्छा है सीखने की और आप उस चीज को देख रहे हो, उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हो, तभी आप सीख पाओगे। अगर आप सक्रिय हो किसी चीज के लिए तभी आप अच्छे से
सीख पाओगे, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वही आप अच्छे से सीख पाओगे, है ना, स्थायी हो जाएगा ज्ञान वो आपके लिए। तो वही है, सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस कार्य सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से सीख पाओगे, वरना नहीं सीखोगे, है ना। अगर आप उस चीज के लिए मतलब बिल्कुल ज्यादा यानी कि माइंड में सेट कर रखा है कि हाँ भाई हमें ये पढ़ना है, हमें ये सीखना है, हमें ये करना है, तो आप उसी रास्ते पे चलोगे, वही उससे रिलेटेड मैटर सारी चीजें सूचनाएं सारी इकट्ठी करोगे, डाटा इकट्ठा करोगे, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो यही सब क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये सभी क्या है, अधिगम की विशेषताएं हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे बताएंगे, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत वगैरह बताएंगे। आप ये अच्छे से पढ़ेंगे और अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जब भी आपको आने वाले एग्जाम टाइम में इसका लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद।